जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं, अगर आप दोस्तों ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा जो मैं आपको 4 टिप्स बताने आ रहा हूँ, इनके अलावा किसी भी टिप्स को फॉलो मत कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन 4 को ही आपको फॉलो करना है और किसी को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, जो सबसे पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे, सबसे पहला आपको जिस भी प्लेयर को दोस्तों आप रख रहे हो वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, उसका फॉर्म देख लीजिएगा दोस्तों। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, याद रखिएगा, भले वो टेस्ट का हो, ओडीआई का हो, T20 का हो। ठीक है, अगर किसी प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ओडीआई टेस्ट सब में परफॉर्म कर देगा, पर अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर वो ज़्यादातर फेल हो जाएगा। इतना याद रखना, भले वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भी प्लेयर होगा दोस्तों याद रखिएगा वो लगातार परफॉर्म करता है जब उसका फॉर्म चल रहा होता है, पर जब फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो लगातार उल्टा होता है, फिर वो ज़्यादातर फ्लॉप होते जाता है, याद रखना। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा विराट कोहली का आईपीएल 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, आईपीएल 2023 अच्छा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे आप सभी को एक और प्लेयर का नाम बता देता हूँ, आपको पता होगा आईपीएल 2022 में दीपक जो हुड्डा हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया था आईपीएल में। ठीक है, पर 2023 में उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो ये याद रखना, फॉर्म की बात होती है, किसी ईयर आपका फॉर्म होता है। दीपक, आपको दिनेश कार्तिक का भी पता होगा 2022 अच्छा गया था, 23 में उन्होंने भी बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो आप जिसे भी रख रहे हो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप किसी को भी रख रहे हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, तीनों के आप फॉर्म देख लीजिएगा जिससे भी अपनी टीम में रख रहे हो उसके। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, फर्स्ट टिप हो चुकी है। सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो फैंटेसी में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना तो याद रखिए दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो प्राइस पूल 10,000 है, पर वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। ठीक है, 5,200 मान लेते हैं, तो सीधे 550 रुपये आपसे कम लेती है विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपको कि ये बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का खेलते हो, 300 रुपये का खेलते हो, तो यहाँ पर खेलिएगा आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, जिससे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ से एप्लीकेशन जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैप्टन दोस्तों टॉस जीतता है वो बॉलिंग फर्स्ट करता है, फील्डिंग फर्स्ट करता है। ठीक है, मतलब चेस करना पसंद करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 50-50 होता है कि बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। अब समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच से कि ज़्यादातर बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोर अच्छा खासा बनने वाला है। ठीक है, जल्दी विकेट नहीं गिरेंगे, मतलब बैट्समैन के लिए अच्छे खासे रन्स बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ज़्यादातर आपको जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर देखने को मिलेगा T20 में, वो ज़्यादातर 170 से प्लस देखने को मिलेगा। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, इतना याद रखना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच पे, तो बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं।
तो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर पर आपके ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी टीम से, इंटरनेशनल हो या IPL हो। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, आपको बैलेंस पिच पे याद रखना जो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करने वाले, मतलब उसके ऊपर का टॉप ऑर्डर आपका फ्लॉप होने वाला है, तो ऊपर से 2 प्लेयर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बैलेंस पिच पे 1, 2 ज़्यादातर गिर जाते हैं आपके ओपनर्स, ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए दोस्तों, बैलेंस पिच की अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 160, 165 देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बैलेंस पिचेस पर इतना ही होता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिसे हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं 2 ओवर, और 2 ओवर डेथ में करते हैं, ठीक है, और डेथ में ही ज़्यादातर पेसर्स करते हैं। स्पिनर्स तो एक राशिद खान को छोड़ दो तो बहुत कम स्पिनर्स होंगे जो एक आध ओवर कभी कभार डाल देते हैं डेथ में। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी लेते हैं वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करते हैं। वहाँ पर बल्लेबाज आउट हुआ तो फिर जो भी बल्लेबाज आएगा डेथ में वो सेट होने की कोशिश नहीं करेगा, पहली बॉल पर बॉल घुमाएगा, बल्ला घुमाएगा, ठीक है, तो आउट हो जाते हैं ज़्यादातर। तो बॉलिंग पिचेस पे दोस्तों जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर आपको 140, 145 देखने को मिल जाएगा बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड टिप हो चुकी है, अब थर्ड टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे बैटिंग ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, जिस टीम को हम पसंद करते हैं, जिसके हम मैचेस देखते हैं, उसका जो हमको पता हो तो कौन कितने नंबर पर आएगा बैटिंग करने। पर जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसे हम मतलब जिसके मैचेस हम नहीं देखते हैं, उसका हमको नहीं पता होता कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। तो आपका भाई आपको बैटिंग ऑर्डर भी बताता है, साथ ही साथ कौन बॉलिंग कहाँ पर करेगा, ठीक है, कौन सा बॉलर कौन सा ऑलराउंडर कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता, आपका भाई बताता है, याद रखना, ठीक है। तो सभी एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर। आपका भाई आपको सारे सेक्शंस के बताता है सभी प्लेयर्स की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देख पा रहे हो रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या के सामने आप दोस्तों देख पा रहे होगे O/M लिखा। ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे अगर हम T20I की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या बॉलिंग का, तो ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि 4 ओवर डाल दें। जब 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे T20I में, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप सभी को एग्जाम्पल के लिए एक और बता देता हूँ, आपके भुवनेश्वर कुमार दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, पर यहाँ पर रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो O/D देख पा रहे होगे उनके सामने, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार आपको पता होगा ऐसे खेलते हैं, इंडिया से जब खेलते थे तो भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में करते थे, ठीक है। तो D का मतलब डेथ ओवर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका भाई आपको बिल्कुल बताता पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा आपको, याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ये कोई भी नहीं बताता, फैंटेसी में ज़्यादातर लोग नहीं बताते आपको बैटिंग ऑर्डर, और ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में, कौन मिडिल ओवर्स में, कौन डेथ ओवर में, आपका भाई बताता है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों 4 टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो याद रखिएगा दोस्तों जो मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, पर वो जब भी वर्क करेंगी जब ये 4 टिप्स आपके लिए वर्क करेगी। ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, पर आपका भाई बता रहा है, ठीक है। 4th पॉइंट है दोस्तों नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है, ये याद रखना। अगर दोस्तों आप हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग खेलते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड में क्या होता है, 2 ही मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर आपका 10% लक चलना चाहिए, 90% आपको फैंटेसी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने सोच समझ के जो मैंने आपको टिप्स बताई उन्हें फॉलो किया है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे। अगर 10% लक ने साथ दिया, 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं स्मॉल लीग में, जिसमें 3 से 4 मेंबर्स ज़्यादातर कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग आप बोलते हो। तो याद रखिएगा दोस्तों वहाँ पर आपको 20% लक होता है, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। आपका लक हो जाएगा दोस्तों 20% और 80% आपकी नॉलेज चलेगी अगर आप बात करते हो स्मॉल लीग में, ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग में, तो याद रखना दोस्तों
50-50 होता है, 50-50% होता है। आपको अपना 50% देना है, तभी लक अपना भी 50% देगा, तभी आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं तो आप 20 टीम बना लो या 100 टीम बना लो, 1000 टीम बना लो, उसके बाद भी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। इतना याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो दोस्तों, तो याद रखिएगा आपको ज़्यादातर 5 से 6 ही टीम बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी। जो ज़्यादा टीम्स फर्स्ट आती हैं वो ज़्यादातर 1 से लेकर 6 के बीच में ही आती हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि आपको मतलब 15, 16, 19, 20 ऐसे नंबर की टीम दिख जाए ग्रैंड लीग में फर्स्ट, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ज़्यादातर 1 से 6 नंबर्स की टीम्स फर्स्ट आती हैं। आपको सोच समझ कर टीम बनानी है, ठीक है। आपको अपना बेस्ट देना है, तभी लक भी साथ देगा, ठीक है। याद रखना, लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, क्योंकि आप खुद मेहनत करोगे तो लक भी साथ पक्का देगा, ठीक है। ये याद रखना, ये रियलिटी है दोस्तों। लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी में, ये आपको कोई बताएगा नहीं, पर आपका भाई बता रहा है, ठीक है। ये रियलिटी है। चलिए दोस्तों।